आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसकी क्या ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा है और कैसे हम बिना कोई पैसा लगाए सिर्फ रेफर एंड अर्न से ही पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले चलो जानते हैं डीमैट अकाउंट होता क्या है। पहले क्या होता था, जैसे आपने LIC की पॉलिसी देखी होगी, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो पहले एक शेयर का एक सर्टिफिकेट होता था, जैसे पेपर के रूप में दिया जाता है। जैसे LIC में एक कागज़ का टुकड़ा होता है या स्कूल सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, उसी तरह एक शेयर का सर्टिफिकेट होता था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे बंदे कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे या गुम हो जाता था तो और वो संभाल के रखना भी मुश्किल होता था उसको। इसीलिए 96 में क्या हुआ कि से भारत सरकार ने डीमैट अकाउंट बनाना शुरू किया, यानी कि फिर शेयर को जो है पेपर के रूप में या मटेरियल के रूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको डिजिटली ही रखना शुरू कर दिया। तो उसको जहाँ हम रखते हैं उसी को डीमैट अकाउंट कहते हैं। जैसे बैंक में बैंक अकाउंट होता है जहाँ हमारा पैसा रखा जाता है। शेयर मार्केट से जुड़ी जो भी चीज़ होगी, जैसे सिक्योरिटी कहते हैं उसको, तो जिस भी तरह की सिक्योरिटी होगी, चाहे वो शेयर के रूप में हो या म्यूचुअल फंड के रूप में हो, उसे हम जहाँ रखेंगे उसी को डीमैट अकाउंट कहेंगे। 2010-11 में क्या होता था, भारत में एक साल में 30 लाख के लगभग डीमैट अकाउंट खुलते थे साल के, और आज ये 2021 का है। 2021 में लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 42 लाख अकाउंट 2021 में खुले थे। क्योंकि अब लोगों ने FD और RD से निकल के और पोस्ट ऑफिस में जो RD करते थे वहाँ से निकल के शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। अब आप देखोगे 2010-11 में केवल 30 लाख अकाउंट खुलते थे, क्योंकि उस टाइम ना तो नेट का इतना सस्ता होता था। लेकिन जियो आने के बाद इसमें थोड़ी ग्रोथ शुरू हुई और कोरोना के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा उछाल शुरू हो गया। इस टाइम लगभग भारत में 15 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं, और पिछले महीने मार्च अप्रैल में ही लगभग 40 लाख डीमैट अकाउंट एक मंथ में खुले हैं, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट अगर आपने शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे ज़रूरी है इसमें पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड, जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी चलेगा। इसके अलावा एक फ़ोटो होनी चाहिए और एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर जो आप साइन करते हैं, और ये साइन वही होना चाहिए जो आप बैंक में करते हैं या जो आपका साइन है, एक्चुअल में आप सिग्नेचर करते हैं वही होना चाहिए प्लेन पेपर पे। ये बेसिक है अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने बेचने हैं तो। लेकिन जब आपने अगर फ्यूचर ऑप्शन करना है, फ्यूचर ऑप्शन में भी जाना है, या ट्रेडिंग तक तो ऊपर ही ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में भी जाना है या कमोडिटी में निवेश करना है, तब आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। अगर फ्यूचर ऑप्शन में जाते हो, ये कैंसिल चेक होगा, आपका कैंसिल चेक देना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम भी प्रिंट हो और पिछले 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में जाना है तब इसकी ज़रूरत है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर से ही आपका डीमैट अकाउंट शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत में टॉप जो सबसे बड़े डीमैट अकाउंट, सबसे अच्छे डीमैट अकाउंट कौन से हैं। भारत में लगभग 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है इस टाइम। इसमें से डाउनलोड हो चुके हैं 15 करोड़ डीमैट अकाउंट डाउनलोड हुए हैं। उसमें से एक्टिव केवल 5 करोड़ ही हैं। ये मैं आगे बताता हूँ क्यों सिर्फ 5 करोड़ ही क्यों एक्टिव है। जरोदा लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट जरोदा में खुल चुके हैं, जिसमें से 75 लाख एक्टिव हैं। और दूसरे नंबर पे है 5 करोड़ से भी ज़्यादा एंजल वन के हैं, और 64 लाख एंजल वन के डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं। नंबर 3 पर है ग्रो, इसके भी 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं, यानी कि डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं इसमें भी। और सबसे ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट ग्रो में ही है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन ग्रो में जो सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट है वो
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए है। फिर आता है अपस्टॉक, 2 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं या डीमेट अकाउंट ओपन है इसके, और इसके लगभग 30 लाख हो गए होंगे। 30 लाख डीमेट अकाउंट जो है इसके एक्टिव हैं। और इसके बाद है 5 पैसा। 5 पैसा में 1 करोड़ से भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं और 7 लाख से भी ज़्यादा अकाउंट है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि किसके कितने अकाउंट हैं और कितने एक्टिव अकाउंट हैं। और अब इनमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलते हैं, एंजल में, ग्रो में, तो किस में कितना चार्ज लगता है। तो अभी करंट की जब बात करें तो ज़ीरोधा, केवल ज़ीरोधा में ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। ये 200 रुपये का लगेगा, केवल अकाउंट खोलना है। अगर आपने ज़ीरोधा में सिर्फ अकाउंट खोलना है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो 200 रुपये चार्ज है। लेकिन 100 रुपया अगर आप कमोडिटी में भी, कमोडिटी का ऑप्शन भी चालू करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 300 रुपया। वैसे 200 रुपया ही है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 200 रुपये का ही खोलना चाहिए, क्योंकि ये 100 रुपये आप कमोडिटी आप बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा एंजल वन बिल्कुल फ्री हो गया है, अब ग्रो भी बिल्कुल फ्री हो गया है। अपस्टॉक में पहले लगता था, अपस्टॉक में पहले लगभग 250 रुपये, 235 रुपये, 199 प्लस GST, यानी कि 235 रुपये लगता था। अब ये भी बिल्कुल फ्री हो गया है। इसी के साथ अब 5 पैसा हो गया, ये भी फ्री हो गया है। यानी कि केवल ज़ीरोधा 200 रुपया लेके चलो, आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा। लेकिन ज़ीरोधा, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर का एप्पल है, सबसे बड़ा ब्रांड है ये। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपको 200 रुपये देख के डरना नहीं है। अगर क्योंकि आपने शेयर बाज़ार में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये 200 रुपये देख के आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये जायज़ है। जो इनकी सर्विस है और इनका जो स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से ये जायज़ है। हालांकि ये भी अच्छे हैं, एंजल, ग्रो, अपस्टॉक, और ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये जैसे फ़ोन में एप्पल है ना, ब्रांड है एक, वैसे ही ये डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा एक ब्रांड है। चलिए, अकाउंट ओपनिंग का तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा और भी तो चार्ज लगते होंगे, तो जी हाँ, लगते हैं। और सबसे मेन चार्ज होता है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये हर डिस्काउंट ब्रोकर जो है लेता है आपसे। तो ये ज़ीरोधा में है। ज़ीरोधा में आपको लगेगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम है, 50,000 तक, तो कोई चार्ज नहीं लगता। 50,000 से 2 लाख के बीच में, अगर आप 50,000 से 2 लाख है, तो आपको 100 रुपया प्लस GST। और 2 लाख से ऊपर जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो 300 प्लस GST। इसी के साथ 5 पैसा हो गया। 5 पैसा का भी सेम ही होगा, लेकिन 5 पैसा में क्या है, 50,000 तक तो आपको कोई चार्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद सीधा 50,000 के बाद यही चार्ज लगेगा जो ज़ीरोधा में 2 लाख के बाद लगता है। इसमें 50 से 2,000 वाली ऑप्शन नहीं है। ये तो समझ गया अब इन दोनों का। और एंजल वन पहले साल कोई चार्ज नहीं है, चाहे जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो। उसके बाद 240 रुपये साल का AMC इनका लेगा एंजल वन। ग्रो और अपस्टॉक बिल्कुल फ्री है, म्यूचुअल फंड हो या शेयर है तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई AMC चार्ज नहीं है। अब आगे डिलीवरी चार्जिंग। डिलीवरी होता है कि जैसे आप कोई शेयर लेते हैं, शेयर ना 2 तरह से लिए जाते हैं। एक तो ये है कि जैसे आज लिया आज ही बेच दिया, उसे कहते हैं इंट्राडे। और एक होता है डिलीवरी की, ले लिया, अब कब बेचना है कब नहीं बेचना है ये कोई फिक्स नहीं है, तो उसे डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी चार्ज ज़ीरोधा का 0 है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। एंजल का भी 0 है, लेकिन ग्रो में ये 0.5% से मिनिमम है और 20 रुपये मैक्सिमम। 0.05 ये क्या होगा, जैसे मान लो आपने 1,000 रुपये का शेयर लिया है और वो
5-6 महीने बाद बढ़ के 1500 का हो गया, तो जब आप उसको सेल करोगे तो आप 1500 रुपये का शेयर सेल कर रहे हो। तो जब ये चार्ज कटेगा तो ये जब आपने ख़रीदा 1000 रुपये का और जब बेच रहे हो 1500 का, तो वो दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 2500 रुपये पे आपका ये चार्ज कटेगा। और ये कटेगा कितना, जो भी कम होगा। मैक्सिमम 20 है, लेकिन आपका चार्ज बढ़ नहीं रहा है 20 रुपये, यानी कि 5-10 रुपये या जो कम होगा, यानी कि 2500 का 0.05%, यानी कि जितने की आपने डिलीवरी थी और अब आप बेच रहे हैं, तो वो दोनों प्लस करके जो बना, मान लो 10,000 बना, तो 10,000 रुपये का अगर मान लो 0.5%, अगर 20 रुपये से जितना भी कम होता है, जो भी कम होगा वो कटेगा। लेकिन आप स्टॉक में 2.5% मिनिमम और 2000 तो मैक्सिमम, 20 रुपये मैक्सिमम तो है ही, लेकिन 5 पैसा में ये 20 रुपया फिक्स है। चाहे आप 1000 रुपये का बेचो या कितने का भी, या मैक्सिमम कितना भी, 20 रुपये फिक्स है डिलीवरी पे, ये ध्यान रखना है डिलीवरी पे। और अभी अब बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में जीरोधा का क्या है, ये सेम है, ये बाकी सेम ही होगा कि 0.03% मिनिमम और मैक्सिमम 20 रुपया। इसी प्रकार एंजल का 0.25% और मैक्सिमम 20, ग्रो का 0.03 और मैक्सिमम 20। लेकिन अपस्टॉक और 5 पैसा में क्या है, फिक्स है 20 रुपया, चाहे आपका कितना भी चार्ज बन रहा हो, आपका 20 रुपया एक ट्रांजैक्शन का कटेगा ही कटेगा। अब बात करते हैं कि आप कि म्यूचुअल फंड में किस किस ऐप से निवेश कर सकते हैं। तो इनमें से आप सभी में जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, केवल जीरोधा काइट को छोड़ के। हाँ, जीरोधा में ये है कि जब आप जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेते हैं तो इसके बाद आपको एक और ऐप डाउनलोड करना होता है, कॉइन ऐप। ये बिल्कुल फ्री होगा, ये जीरोधा का ही ऐप है, लेकिन इन्होंने म्यूचुअल फंड का अलग से रखा हुआ है सिस्टम, तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो जीरोधा का हो चुका है। आपका पेमेंट वगैरह, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस वगैरह जो जीरोधा में हो चुकी है वो हो चुकी है। ये कॉइन ऐप डाउनलोड करके आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। एंजल वन में तो आप कर ही सकते हैं। ग्रो बेसिकली बना ही म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए था। बाद में इसने शेयर बाज़ार में शेयर में ट्रेडिंग ऐड की है, जबकि ये शुरुआत तो इसने सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही की थी। इसके बाद आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, 5 पैसा में भी कर सकते हैं, और इन सब में जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, इसमें कमीशन कम कटती है, ब्रोकरेज कम होती है, जैसे एक्सपेंस रेशो कम कटता है। अब आ गया कि आप इनमें से रेफर एंड अर्न करके किस में से कितना कमा सकते हो। तो इसमें जीरोधा में है, अगर मान लो जैसे आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया जीरोधा में या एंजल में, और आप अपने किसी फ्रेंड को वहाँ से रेफ़र करते हो फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू, और वो बंदा भी अकाउंट खोलता है, तो जीरोधा में आपको पैसे उस टाइम कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कल को जब भी वो जो ट्रेड करेगा या जो उसका ब्रोकरेज कटेगा, जैसे ये पीछे बताया कि अगर जैसे उसने ट्रेड किया है तो उसका ये जो 20 रुपये कटेगा, इंट्राडे ट्रेड किया अगर उसने, और मान लो 20 रुपये उसका चार्ज पड़ा, तो उसका 10% यानी कि 2 रुपया आपको भी ब्रोकरेज मिलता रहेगा जब तक वो ट्रेड करता रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा ये। लेकिन एंजल वन में ऐसा नहीं है। एंजल वन में पर रेफरल जब भी आप रेफ़र करोगे 300 रुपया, ये अभी का है, ये आगे पीछे होता रहता है। कभी ये 150 रुपया भी देते हैं पर रेफ़र, कभी 500 रुपया भी होता है, 1000 रुपया तक भी दे सकते हैं। ग्रो में क्या था, ग्रो में पहले बहुत था, लेकिन अब ग्रो बहुत ज़्यादा, पीछे बताया ना कि 5 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, लेकिन एक्टिव केवल 1 करोड़ ही हैं। तो अब ग्रो ने रेफरल पे पैसे देना बंद कर दिया है, लेकिन अब स्टॉक में अब भी मिलता है।
इसी करंट टाइम में 200 रुपया पर रेफरल है। इसी के साथ 5पैसा में 250 रुपया पर रेफरल आपको मिलेगा। और आप ये कैसे बोल सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये होना चाहिए। और सभी अकाउंट, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो, ये सभी आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। KYC ऑनलाइन हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सभी अकाउंट का, तो वहाँ जाके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।